सबको राम राम। देखो संडे है आज, लोग देखो बैठ रहे हैं रेस्ट करते। संडे को कल भी छुट्टी थी पर आज भी संडे है, आज भी लोग बैठ रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं। अपने स्पाइस पूरी लकड़ी इकट्ठे कर रहे हैं थोड़ी बहुत हो, बाकी कुछ नहीं है। बर्फ कम रही, अब तो जा रही। यहाँ गर्मी होती है ना, फट करके जाती है, थोड़ी थोड़ी इधर रही है, बाकी तो गई। यहाँ थोड़ा धूप लेट आता था। यहाँ देखो बोला कि पेड़ है, हाँ, तब यहाँ धूप नहीं आता है, तब थोड़ा यहाँ धूप की वजह से थोड़ी रह गई है। जहाँ ऐसे तो कई जगह तो बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ भी थोड़ी थोड़ी रही है। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक बाप और बेटे थे, उनकी जो माँ भी थी, उनका थी एक बेटा, और माँ कुछ वजह से बीमार रही और चलो बसी। फिर बाप और बेटे रहे, बाप उसको अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। बेटा भी अपने बाप के साथ बहुत प्यार करता था। वो बिल्कुल गरीब घर के थे, बिल्कुल गरीब। अपने बेटे को मुझको जाके पढ़ा रहे हैं। भाई मेरे को शौक है पढ़ाना। हमने दोनों कहते थे मियाँ बीबी, हमने अपना बेटा पढ़ाना और बहुत बड़ा अफसर बनाना हमने। उसको रहे यार, मेरी पत्नी ऐसे बोला तो उसको तो देखना मिला नहीं और मैं इसको पढ़ाऊँगा। उसने दिहाड़ी में दूरी लगानी, कहाँ कहाँ से पैसे, रात को जाना दिन को जाना, उसने पैसे कमाने और अपने बेटे को पढ़ाना। बेटा भी बहुत अच्छा पढ़ने में ठीक था, पढ़ने 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 धीरे 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 एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास पैसे नहीं, बड़ा हो गया। लड़का गया बाजार, बोले उस लगे देखा वहाँ देखा उसने कहीं होटल में खा रहे, चाय पी रहे। उसने वो लड़का देखने बैठे, उनके पास पैसे नहीं थे, जो थी पैसा फीस का दे दिया, फीस के जमा करके आए भाई, और पैसे नहीं बचे उनके पास हो। तो बोले, तब उसने बोला ऐसा, बोला वो लगा देखने, लड़का देखने लगा हमने भी खाने थे होटल में देखो। तब बोलते आजकल के बच्चे ना फालतू खर्च करते हैं। फालतू खर्च करने से कि भाई किसी नशे के लिए खर्च करने, किसी के लिए खर्च करने। पैसे रखो अपनी जेब में, कभी ऐसा मोड़ आता है अपने पैसे निकाले, किसी की जरूरत नहीं रहती है, कहाँ जाने की जरूरत नहीं रहती है। अपनी जेब में पैसा हो, मैंने कोई कुछ करना। हमारे पास पैसा नहीं होगा, माँ बाप भी कितना देंगे, कहीं आदमी माँ बाप के पास नहीं होगा। हमारे पास पैसा होगा तो माँ बाप के पास देंगे हम, हमारे पास है पैसा, तुम क्यों परेशान रहे। पैसा नहीं होगा तो क्या करना, फिर कुछ नहीं, तो दूसरे को देखना पड़ता है। वो दौड़ कर देखने लगा, बेचारे वो तो गरीब थी पहले से, जो पैसा थी वो फीस में लगाए बाप ने। बाप भी दिहाड़ी में लाता था, स्कूल गए फीस भर के आए दोनों बाप बेटे। उसने देखा भाई रास्ते में बहुत बड़ा होटल थी एक, वहाँ लगे कफ़े में भाई रोटी चाय पे पानी पीने। वो भी देखने बैठे, उसके साथ के जो बच्चे थे वो सारे वहाँ बैठे और वो आ गए वहाँ से, और पैसा नहीं है। उसको देखने बैठा, उसका दिल भी कर खाने का, तो क्या करना। फिर उसका मेरा दोस्त, जो उसका बाप का दोस्त मिला कहीं बाबू जी के घर में काम करता था। उन्होंने सोचा मेरे बेटे का देखो मन, माँ बाप देखो अपने बेटे की मन समझ सकते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसे खाना। मेरा लड़का है कि छोटे वाला लड़का, वो खाने का बड़ा शौकीन है। जहाँ भी जाएगा होटल जाएंगे, जहाँ भी जाएगी उसको क्या होता है, उसको चाहिए मम्मा थुप्पा खाना, जो वो भाई मैंने खाना। हम होते ऐसा कि जहाँ भी जाते तेने खाना नहीं, कुछ बोल क्या खाएगा तो क्या खाएगा। हाँ भाई मैंने ये चीज़ खानी, हम दे देते उसको, हाँ भाई खा ले तू। शौक होती नहीं कुछ की, ये होते खाने के, कोई बच्चे होते खाने की शौकीन, भाई ऐसी चीज़ें खानी है मैंने मम्मी, ये नहीं मैं समझते भाई इनको चाहिए खाना, ऐसी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। तब बोलती जेब में पैसा होना चाहिए ज़रूर। अब उसने बोला ऐसा, उसने जो समझ लिया यार मेरे बेटे को खानी ऐसी चीज़ें। वो गया कहीं, उसको दोस्तों ने देखा पाने, बोले यार यहाँ आओ जी। बोले क्या, बोले मेरे को चाहिए थी पैसे दो, मेरे को 100 रुपया। तो उसने बोला क्या चाहिए, बोले बेटा के देखो मन कर रहा है खाने का, काम कर तो उसके घर में। दे दिया उसने उसको, वो भी अच्छा आदमी बोला आदमी, उसने दे दिया 100 रुपया। उसने सोचा मेरे बाप के पास पैसे तो रहा नहीं। इसने बोला पिताजी बोले चलते नहीं खाना, बोला नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। अरे बोलो मैंने देख लिया तेरा मन करता खाने का, चल तू। ले गया वहाँ, तब वो जाके उसने बात उसने कुछ नहीं बोला, वहाँ उसने दे दिया। तो आके 10-20 रुपये का आए दोनों बाप बेटे का, तो ना ही 10-20 रुपये भी नहीं थे। तो फिर वहाँ खाया, खुश हो गए। लड़का आ गया वहाँ से, तब लगा घर में पूछने बेटा तेने कहाँ से निकाला। बोले मेरा दोस्त थी ना उससे लिया। बोले मैं, बोले वहाँ काम करता है, अब जाऊँगा, बोले मैं उसका काम कर दूँगा, बोले मैं फिर, बोले मैं उसका पैसा दे दूँगा। बोले तब लगा देखो बाप बाप के बेटे के मुँह में आंसू आया। देखो बोले मेरे बाप मेरे देख क्या नहीं कर रहे, देखो क्या नहीं कर रहे। और रोटी भी केले केले नहीं खाती, रोटी भी इकट्ठा मिल के खानी उन्होंने। उस लड़के ने रखी बना के, तो बाप आए तब रोटी खानी, बाप जाती दिहाड़ी कमाने। ऐसे ऐसे करते 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 लड़का थी पढ़ने में तेज, उसको लड़के को थी याद कि मेरा बाप भाई मेरे पीछे देखो क्या नहीं कर रहे। वो लग गया बहुत बड़ा अफसर। एक दिन बहुत बड़ा अफसर लग गया, तब भी वो बड़े प्यार से रहना उन्होंने, बड़े प्यार रहना। बाप देखो बोले बाप पिता अपने पिताजी को बोले अब तू दिहाड़ी कमाने दे रहने, अब ऐसा है अब घर बैठे करो, अब कोई जरूरत नहीं है दिहाड़ी कमाने की। और बाप देखो बीमार लगा रहना, थोड़ा थोड़ा बीमार लगा रहने। और उसने बोला अपने बेटे को बेटा बहुत ऐसा है, बड़ा भी हो गया हो, मैंने देखना ही ना आँखों से भाई अब शादी ब्याह है, तेरा शादी ब्याह हो जाए। और मेरे आँखें भाई कई बातें हो जाती आदमी के साथ हो, फिर ऐसा है कि मेरे को भी तसल्ली हो जाएगी कि भाई मेरा बेटा शादीशुदा है, अब नहीं मेरी किसकी टेंशन नहीं रही। तो फिर तेरी माँ की तरह मेरे को भी देखो चिंता रहनी, वो भी कैसे गए थे भाई मेरा बेटा अफसर लगना चाहिए। अब देखो माँ तो रह ही नहीं, आप देखो अफसर लग गए। उसने बोला कोई बात नहीं, उसने की शादी। उसने बोला एक लड़की देखिए मेरे साथ ही पढ़ती हो, वो भी नौकरी लग गई है, लाई हो
शादी ब्याह किया, थोड़े दिन तो ठीक रहे, 1 साल। उसको लग गुस्सा लगने भाई ये अपने बाप के साथ रोटी भी खा रहा, एक कमरे में जाके अपने बाप के साथ बैठ रहा। लड़की तक चीरने बड़ी बारी चीरने लगी, फिर बाप बीमार हो गया, खांसी भी लगी लगने, चीरने बड़ी बारी डेली लड़ाई झगड़ा। बाप समझ गया कि भाई ये जो मेरी बहू है मेरे को चाहती है, इसको भाई मेरे से बड़ा नफरत लगी उन्हें। उसने बड़ा थोड़े दिन एक दिन उससे ऐसा हुआ कि बेटा मानता था बाप को, बेटा मानता था बाप को, भाई बाप भी मानता था बेटे को, आपस में प्यार था। उसने बोला ऐसा मैंने छोड़ दिया इसको। उसने सोचा इनका घर क्यों तोड़ना मैंने, अब देखो दोनों नौकरी वाले हैं, जैसे है मैं सेने बुजुर्ग मैं चाहे आश्रम में रह जाऊँ चाहे ये अच्छी तरह से रहे। वो वहाँ से निकला, रात को निकला वो, और शाम बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी उनकी, बहुत ज़्यादा रात तक खाना भी नहीं खाया। फिर उसने क्या किया, वो वहाँ और चाहती थी अपने भाई मैं अपने जो सहुरा था उसका, इसके साथ मैं रोटी भी नहीं खाना भाई, एक कमरे में नहीं खानी। वो चाहती है हम 2 मियाँ बीबी अपने अलग कमरे में रोटी खाए, और उसको भाई रोटी बना के खाता रहे जो मर्जी कर। उसको बेटे को लगता था, बेटे को तो पता भाई मेरे बाप नहीं आता, मेरे को ये पढ़ाया सिखाया, नौकरी लगाया, पर नहीं मेरे पीछे से क्या नहीं किया है। बहुत प्यार करते थे अपने बाप के साथ वो। उसने सोचा, वो बाप सुबह उठ गया और लेटर लिख लिया अपने बेटे को वहाँ कि भाई मैं गया, अब मेरी चिंता नहीं करना, मेरे को ढूंढना मत देने। वो ढूंढ के कहानी ढूंढा, उसने कहानी ढूंढा, वो गया अपने दोस्त के पास। उसने बोला अपने दोस्त को, यहाँ काम धंधा एक दोस्त जी, तेरा बेटा तो बहुत बड़ा नौकरी लगा है, अब भी क्या तुम काम ढूंढ रहा। तब बताई उसने सारी कहानी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब इनका घर का तोड़ना मैंने, इससे ऐसा है मैं अपना मुँह यहाँ से फेर लेता भाई, मैं जाता हूँ कहीं, इनको दे जो मर्जी करने वो। अब क्या इनको घर क्यों तोड़ना, मेरा बेटा भी दे, डेली लगी इनकी लड़ाई, डेली लड़ाई। उसने बोली यहाँ एक चौकीदार की नौकरी उसने दी स्कूल में, उसको चौकीदार की नौकरी ढूंढ के, और वहाँ लगा बढ़िया बढ़िया काम कर रहे थे वहाँ, सब कुछ कर रहे थे वहाँ। तब जाके वहाँ लगा रहने, वो बड़ा पैर से रहा वहाँ, अपना पैसे भी कमाने लगा। धीरे धीरे अपनी रोटी उसने दिया, कमरा उसको दोस्त थी बहुत बड़ा, उसने दिया एक कमरा, भाई यार तेरे को मैं किराया दे दूँगा। वहाँ रहने लगा, बड़ी सालें हो गई। ढूंढ के बाद में फिर थक जाते भाई, देव रहने अब नहीं रहे होना, सैन बुजुर्ग फिर लगे रहने दोनों मियाँ बीबी आपस में। फिर जाके उसने बाद में बीमार हो गया सैना बुजुर्ग बेचारा जैसा। फिर लिखा उसने लेटर, भाई मैं ऐसा ऐसा था, आपको लड़ाई झगड़ा देख देख के मैं दुखी होती, और मेरे साथ तो किया। उसने बहू को लिखा, उसने मेरे साथ तो किया तेने ऐसा, मेरी कोई शिकायत नहीं आपके साथ, पर मेरे साथ तो किया तेने ऐसा। बच्चे तेरे आपके साथ बच्चे होगी तो आपके साथ भी ऐसा करेंगे वो, पर ऐसा नहीं है भाई, तेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा होगा एक दिन, पर ऐसा तेने दूसरी बार तेने ऐसा मत करना किसी से बुजुर्ग के साथ हो, पढ़ लिखे तुम, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने बेटे को बोले मैं तेरे से कोई शिकायत नहीं बेटा, मैं खुश तेरे से। और भाई वो लेटर दिखा, और भाई वो त्याग गया। उसको तो पता, उन्हें बोला अरे आदमी मर गया भाई, कहाँ का उसको तो पता दोस्तों को सारा। उसने लाई सीधी लाश घर को, घर में देखा तो अपने उसके उसका लड़का उसने देखा था। काका आप कहाँ से आए, बोले ऐसे ऐसा देखो ये बाप मर गया था, ऐसे ऐसे नौकरी करते, आपने क्या पहले क्यों नहीं बताया। बोले आपके पास क्या बताना, आप तो पहले दुखी थी इससे, तेरी लाड़ी तो बोले पहले दुखी है इससे। तब देखा तो तब लेटर थी पढ़ा लिखा हो, तब लगा रोने, वो छाती टोक टोक के जो लड़का। तब भाई वो बहू आई, बहू लगी देखने, तब ऐसे बाद में लगी रोने, चुप रही। तो लड़के ने बोला कुछ नहीं, अब वो जो बात हुई तो हो गया ही, अब क्या करना फिर। उसने बोला सैन बुजुर्ग ने बात हुई हो तो हो गई, तेरे बेटे ने तेरे बाप ने क्या नहीं किया तेरे लिए, क्या नहीं किया। बोले मेरे को पहले पता है, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, नहीं मेरे को मिला, तो क्या करूँ मैं, अब ना इधर कर मैं ना इधर कर, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। बोले कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद उस जो लड़की थी उसके घर में लगी लड़ाई झगड़ा लगा, बाप के साथ लगी लड़ाई झगड़ा, बाप घर से निकाला। तब लगी लड़ने, भाई तू क्यों निकाला अपने भाई भाभी को। बोले तेने क्यों निकाला अपना सहुरा घर से, मैंने तो निकाला, तेने क्यों निकाला, उसकी क्या गलती थी। तब चुप रहे, तब नहीं बोलने के रही, तब लगी कान पकड़े, एक छाती लगी भाई पकड़ पकड़ के रोने, भाई मैंने बहुत गलती की है जो अपने सहुरे के साथ ऐसा किया है। तब बोलते ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा अपने सास सहुरे के साथ कभी मत करो ऐसा। इनको देखो वाला क्या क्या मजबूरी करते, अपने माँ बाप का भाई कई मजबूरी करते, अपने बच्चे के साथ नहीं बताते, क्योंकि इनको दुख नहीं होना चाहिए कि यार कोई ये सोचते हैं हमारे बच्चे खुश रहे, और हमारे बच्चे कभी दुखी नहीं होने चाहिए। ऐसे भाई बाद में बड़े होके तुम अच्छे पैसे कमा रहे, सब कुछ है, इन माँ बाप के साथ क्या है अच्छी बात करने के लिए, अच्छे मुँह से बात करना। जब भी कितना भी गुस्सा आया, हाँ भाई अपने साइड निकलो, गुस्सा शांत करके फिर उसके बाद अच्छी बातें करो, भाई माँ बाप के साथ अच्छी बातचीत करो। इनको तो 2 बातें करने की, बातें इनके साथ अच्छी बातें करे, वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो तब सहने तब तक जैसे चले फिरे नहीं, चलने लायक नहीं रहे, तब तक इनका शरीर ठीक है, तब तक काम करते रहते हैं। ऐसा मत करो भाई कि माँ बाप के साथ ऐसा हो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और आगे भी भेजी करो।